एंड किड्स, वेलकम टू किड्स मित्रम। बच्चों, आपको राजा रानी की स्टोरी सुनना पसंद है? तो क्यों ना मैं आज आपको राजा रानी की स्टोरी सुनाऊं। बच्चों, बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर सिटी में एक बहुत ही अच्छा राजा रहता था। उसका नाम था भानुमल। उसकी एक बहुत ही सुंदर रानी थी और उसकी प्रजा उससे बहुत ही खुश थी। प्रजा क्या होती है बच्चों? मतलब सिटी के लोग जो राजा की सिटी में रहते हैं। तो वो उसको प्रजा उसको बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो उनकी हर चीज़ का ध्यान रखता था और उनके साथ एक फैमिली की तरह रहता था। पर राजा रानी थोड़े उदास रहते थे क्योंकि उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। सारी प्रजा उनके लिए प्रे करती थी कि जल्दी ही भगवान जी उनको एक बच्चा दे दे। तो भगवान जी ने जल्दी उनकी प्रेयर सुन ली और उनके घर में एक बहुत ही सुंदर नीली आंखों वाले छोटे से राजकुमार ने जन्म लिया। राजा रानी अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश हुई और प्रजा तो अपने नन्हे से राजकुमार को देखकर खुशी से झूम उठी। बच्चे का नाम नंदन रखा गया। राजा रानी अपने बेटे को बहुत ही प्यार करते थे और उसके साथ दिन भर खेलते थे और उसे उसकी मनचाही चीज़ें ला कर देते थे। धीरे धीरे नंदन बड़ा होने लगा, साथ ही शरारती और जिद्दी भी, क्योंकि राजा रानी उसकी हर बात मानते थे और उसे किसी बात के लिए मना नहीं करते थे। तो नंदन घमंडी, गुस्से वाला और जिद्दी बच्चा बनता चला गया। वो अपनी मनमर्जी करने लगा और किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। कुछ समय बाद राजा ने अपने बेटे को अपने सिटी के राजा के रूप में देखना स्टार्ट किया। बच्चों, क्या होता है कि जैसे कोई राजा होता है ना, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाद उसका बेटा उसकी जगह राजा बनता है। पर प्रजा को भी धीरे धीरे नंदन के गुस्से वाली नेचर के बारे में पता लगना स्टार्ट हो गया और उन्हें ये फिक्र थी कि क्या नंदन अपने पिता की तरह एक अच्छा राजा बन पाएगा। राजा भी अपने सिटी और नंदन के फ्यूचर को लेकर बहुत फिक्रमंद था। उसके मंत्रियों ने उसे ये सुझाव दिया कि आप इसे किसी अच्छे गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजें। शिक्षा प्राप्त करने का मतलब होता है बच्चों कि उसे पढ़ने के लिए भेजें। जैसे क्या होता है कि आप लोग अब स्कूल्स में जाते हो, पर पहले हर सिटी में ऐसे स्कूल नहीं होता था और बच्चों को गुरुजी के आश्रम में पढ़ने के लिए जाना होता था। जैसे एक गुरुजी होते थे, उनका आश्रम होता था, वहीं पे रहने की भी जगह होती थी, तो बच्चे वहाँ पे रहने के लिए जाते थे। राजा के मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि आप इन्हें किसी एक अच्छे गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजें। शिक्षा प्राप्त करने का मतलब क्या होता है बच्चों? पढ़ने के लिए। तो उन्होंने उसे ये कहा कि उसे एक अच्छे गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजें ताकि वो आने वाले टाइम में अच्छा राजा बन सके। तो राजा ने जल्दी से एक बहुत ही अच्छे गुरु की तलाश शुरू की, जो उन्हें जल्दी ही मिल गए और उनका नाम था राधागुप्त। राधागुप्त जी बहुत ही अच्छे और विद्वान गुरु थे। विद्वान का मतलब होता है बच्चों कि बहुत इंटेलिजेंट गुरु थे। तो उन्होंने नंदन को पढ़ाने के लिए हाँ कर दी और अगले ही दिन नंदन को उनके आश्रम में रहने के लिए भेज दिया गया। बच्चों, जैसे आप लोग भी हॉस्टल जाते हो ना, जैसे हॉस्टल में रहने चले जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, वैसे ही नंदन को भी गुरुजी के आश्रम में भेज दिया गया। गुरुजी ने नंदन को बुलाया और उससे बताया कि बेटा तुम कल से अपने साथियों के साथ भिक्षा लेने जाओगे। पर नंदन ने भिक्षा लेने से बिल्कुल मना कर दिया। उसने कहा कि मैं एक राजकुमार हूँ और मैं किसी से भिक्षा लेकर नहीं खाऊंगा। भिक्षा का मतलब भीख नहीं होता। भिक्षा का मतलब होता है कि आसपास के गांवों से और घरों से खाना लाकर खाना। पर गुरुजी उसकी बात सुनकर हंस पड़े और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। नंदन अगले दिन भिक्षा लेने नहीं गया, पर शाम तक उसका भूख के मारे बुरा हाल हो गया क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे उसने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया, पर वो जिस भी घर में भिक्षा मांगने जाता था उनके साथ गुस्से से बात करता था और अच्छे से उनके साथ बिहेव नहीं करता था, तो लोगों ने उसे भिक्षा भी नहीं दी। पर धीरे धीरे उसे भिक्षा मांगना भी आ गया। अब उसकी नेचर में काफ़ी चेंज आ चुका था। वो पहले की तरह घमंडी और गुस्से वाला नहीं रहा था और गुरुजी भी उसमें आए हुए चेंजेस को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने उसकी पढ़ाई खत्म होने पर एक लास्ट लेसन देने का सोचा। उन्होंने उसे कहा कि चलो आओ नंदन, मेरे साथ एक बाग में चलो, और वो दोनों वहाँ एक बाग में चले गए। गुरुजी ने उसे कहा कि जाओ नंदन, वो गुलाब के फूल तोड़ कर लाओ। गुलाब के फूल क्या होते हैं बच्चों? रोज़ के फ्लावर्स।
तो उन्होंने उसे गुलाब के फूल तोड़ने को कहा और वो गुलाब के फूल तोड़ लाया। फिर उन्होंने उससे कहा कि जाओ वो कांटेदार पेड़ है ना जिसके कड़वे पत्ते हैं, अब वो तोड़ के लाओ। तो नंदन वो पत्ते तोड़ने चला गया। उन पत्तों को तोड़ने की कोशिश में नंदन के हाथों में बहुत से कांटे चुभ गए और उसके हाथों से खून निकलने लगा। फिर गुरुजी ने उसे अपने पास बिठाया और उससे पूछा कि नंदन, ये गुलाब के फूल तुम्हें कैसे लगे? तो उसने कहा कि गुरुजी, ये गुलाब के फूल तो बहुत ही अच्छे हैं, इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और ये देखने में कितने सुंदर हैं। फिर गुरुजी ने उससे पूछा कि अच्छा अब ये बताओ कि ये कड़वे पत्ते हैं जो, इस खाकर बताओ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो उसने जैसे ही वो पत्ते अपने मुंह में डाले तो उसका मुंह कड़वा हो गया और वो थू थू करने लगा और भागकर कुल्ली करने चला गया। उसने पानी पिया तो उसे चैन आया। तो उसके बाद गुरुजी ने उससे पूछा कि अच्छा नंदन, अब ये बताओ कि तुम्हें ये गुलाब के फूल अच्छे लगे या ये कड़वे पत्ते? तो उसने कहा कि गुरुजी, ये गुलाब के फूल तो बहुत अच्छे हैं और ये कड़वे पत्ते तो बहुत ही बुरे हैं। तो गुरुजी ने नंदन को समझाया कि बेटा, हमारे साथ भी ऐसे होता है। अगर हम में कुछ अच्छे गुण हैं तो सब लोग हमें पसंद करते हैं, और अगर हम में कुछ बुरी बातें हैं तो लोग हमें पसंद नहीं करते। आने वाले समय में तुम राजा बनने वाले हो और तुम्हें अपने पिता की तरह एक गुणवान व्यक्ति बनना है ताकि तुम एक बहुत अच्छे राजा बन सको और अपनी प्रजा को खुश रख सको और प्रजा तुम्हें बहुत पसंद भी करे। तो ये बातें सुनकर नंदन को बहुत खुशी हुई कि मुझे इतने अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। और तो उसके बाद नंदन की पढ़ाई खत्म हुई और उसने आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा राजा बनकर अपनी प्रजा को बहुत ही प्यार से रखा और प्रजा को बहुत खुश रखा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। टैप ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, बाय फ्रेंड किड्स।